बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आज हम फिर से सर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी सर्ड्स ही डिस्कस किए थे, लेकिन आज हम उसका आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम सर्ड्स को पहचानेंगे, मिक्स्ड सर्ड क्या होती हैं, प्योर सर्ड क्या होती हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें किस तरह होती हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने सर्ड्स किया था, तो मैं एक बार याद दिला दूँ। सर्ड्स होते हैं इर्रेशनल नंबर जो कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट यानी किसी भी nth रूट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक नंबर दिया आपको रूट 8। रूट 8 एक सर्ड नंबर है, क्योंकि मैं चाहूँ भी तो इसकी रूट को हटा नहीं सकती, इसलिए एक सर्ड है। लेकिन ये जो सर्ड है ये कहलाती है प्योर सर्ड, क्योंकि ये पूरी तरह से इर्रेशनल है। अब मैं इसी नंबर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। वो कैसे? 8 का फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2, और क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में दो चीज़ों का एक पेयर बन जाता है, तो ये जो दोनों 2 है इनका एक पेयर बन गया और ये बाहर हो गया रूट साइन से, पर ये वाला जो 2 है ये अंदर ही रह जाएगा। तो ये जो नंबर आया है मेरे पास रूट 8, और ये दोनों सेम नंबर हैं, लेकिन ये वाला जो नंबर है रूट 8 की फॉर्म में जब लिखा हुआ है तो ये कहलाता है प्योर सर्ड। और जब यही नंबर 2√2 फॉर्म में आ जाता है तो ये कहलाता है मिक्स्ड सर्ड। क्यों कहलाता है मिक्स्ड? क्योंकि इसमें ये वाला जो 2 है ये रैशनल है और ये वाला जो रूट 2 है ये इर्रेशनल है। तो जनरली जब भी हम सर्ड सॉल्व करते हैं, हम अगर वो सिंप्लीफाई हो सकती हैं, अगर वो मिक्स्ड में चेंज हो सकती हैं, तो हम उन्हें मिक्स्ड में चेंज करते ही हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो क्या होता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जैसे मैंने तुमसे कहा कि रूट 2 और रूट 3 को ऐड करो, तो इसे हम किसी भी तरह ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सर्ड्स हैं ये अनलाइक सर्ड्स हैं। अब ये क्या नया वर्ड है, अनलाइक सर्ड? अनलाइक सर्ड का मतलब है कि रूट तो सेम है, दोनों स्क्वायर रूट है, लेकिन अंदर का नंबर दोनों में डिफरेंट है, एक में 2 एक में 3। ऐसे नंबर का फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं है, यानी रूट 2 और रूट 3 फर्दर ऐड नहीं हो सकते। अगर मैं कहूँ कि रूट 2 और रूट 8 ऐड करूँ, तो यहाँ भी तुम्हें यही लगेगा कि ये भी अनलाइक सर्ड्स ही हैं, इसके अंदर 2 है, इसमें 8 है, दोनों सेम नहीं है, लेकिन ये सेम में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो इस सिचुएशन में ये वाली ट्रिक काम में आती है। यहाँ पे हम रूट 2 और रूट 3 को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, वो प्राइम नंबर है, उनका फर्दर फैक्टराइजेशन होगा नहीं, होगा भी तो उनमें पेयर नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, रूट 2 ज़रूर पूरी तरह से इर्रेशनल है, लेकिन रूट 8 जो है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ सॉल्व करके दिखाया, इसको हम यहाँ पे 2√2 लिख सकते हैं। और अब ये दोनों लाइक सर्ड्स में कन्वर्ट हो गई। अब इनका एडिशन हो सकता है। कैसे? जैसे कि अलजेब्रा में तुमने एडिशन सीखा है कि 2x + x क्या होता है, तो हमें पता है, हम x कॉमन लेते हैं, 2 इसमें से आया, यहाँ x के साथ कोई कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा, 1 है, तो ये 3x हो गया। बिल्कुल इसी तरह का एडिशन सर्ड्स में भी होता है। यहाँ से भी हम रूट 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा तो 1 है, यहाँ 2 है, तो ये बन गया 3√2। तो जो नंबर शुरू में हमें ऐड होता हुआ नहीं दिख रहा था, वो अब हमें ऐड होता हुआ नज़र आ गया है। तो इसलिए हमें प्योर सर्ड को मिक्स्ड सर्ड में चेंज करना ज़रूरी है, या कोई भी मिक्स्ड भी है तो भी हमें चेक कर लेना है कि उसके अंदर जो बेस लिखा हुआ है क्या वो फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्या उसमें पेयर्स बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं तो हमें बनाने हैं, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इनका सेम होना कंपलसरी है। तो ये है हमारा ऐड करने का तरीका या सब्ट्रैक्ट करने का तरीका। साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगी। क्या होता है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक नंबर लिखा मैंने ³ 3। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने लिखा है 2√2। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये नंबर जो है ये पावर है, ये साइन के अंदर है, और ये वाला जो नंबर है ये इसका कोफिशिएंट है, ये इसके बाहर है। तो दोनों को लिखने का तरीका अपना अलग रखना। क्या तरीका है? यहाँ पे ये नंबर जब मैं लिखूँगी, अच्छा खासा बड़ा नंबर लिखा जाएगा, इसके बाद रूट साइन बिल्कुल अलग से आएगा और रूट 2 लिखा जाएगा। लेकिन जब हम ये लिखेंगे तो हम ये रूट साइन के अंदर नंबर लिखेंगे, और ये जो 3 है ये काफ़ी छोटा और इस साइन के अंदर लिखा जाएगा। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से हमें कई बार क्वेश्चन को समझने में गलती हो सकती है। जहाँ भी क्वेश्चन लिखा हो ध्यान से समझ लेना कि ये जो नंबर लिखा है ये पावर है
या कोफिशिएंट है। अगर हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए तो हमारे क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया तुम्हें क्यूब रूट ऑफ 16 और दूसरा मैंने तुम्हें दिया प्लस क्यूब रूट ऑफ 54। अब देखो ये दोनों क्यूब रूट्स हैं और अगर मैं इसी के आगे यहाँ पे लिख दूँ 2, तो अब ये जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो 3 है ये इसकी पावर है। तो ये क्योंकि ये क्यूब रूट्स हैं, अब की बार हमें ट्रिपलेट्स लेने पड़ेंगे। कॉमन लेने के लिए हमें ट्रिपलेट्स लेना पड़ेगा। तो अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो किस तरह करूँगी, 2 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 16 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि इसमें 4 बार 2 है तो 3 का पेयर बन जाएगा। तो वो हम अगले स्टेप में लिखते हैं। यहाँ पे हमने क्यूब रूट ऑफ 54 को सॉल्व करना शुरू किया, 2 से करेंगे 27 और फिर उसके बाद हमारे पास 3 बार 3 आ जाएगा। तो अब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो ये क्या बनेगा, 2 पहले से ही था, इन तीनों में से एक 2 बाहर आ गया तो वो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक 2 अंदर रह गया तो वो क्यूब रूट ऑफ 2 ही रहेगा। इसी तरह इसमें क्या होगा, ये जो 3 थे इनका एक ट्रिपलेट बन गया, 3 बाहर और एक 2 अंदर रह गया तो वो क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये नंबर बन गया 4 क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 3 क्यूब रूट ऑफ 2। तो जो नंबर हमें शुरू में ऐड होते हुए नहीं लग रहे थे वो अब यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 क्यूब रूट ऑफ 2। तो किस तरह मैं बाहर के नंबर को और पावर के नंबर को बिल्कुल क्लियरली अलग अलग मेंशन कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को भी ये करना है। और इस तरह का एडिशन की बजाय सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो मैं इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देती। यहाँ 4 क्यूब रूट ऑफ 2 में से 3 क्यूब रूट ऑफ 2 सब्ट्रैक्ट हो जाता। तो प्लस और माइनस करने में दोनों में हमें यही रूल फॉलो करना है। लेकिन जब हम इन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने जाएंगे तो वहाँ पे बेस का सेम होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पावर्स का सेम होना कंपलसरी है और बेस का सेम होना भी कंपलसरी है, वहाँ पावर्स का सेम होना तो कंपलसरी है लेकिन बेस का सेम होना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे हम रूट 2 और रूट 3 को ऐड नहीं कर सकते थे लेकिन हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अब ये एक्चुअली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से सॉल्व हो रहा है। दोनों में ही कौन सा लॉ अप्लाई हुआ, दोनों नंबर अलग अलग थे, हमने एक ही पावर है सब कंबाइन कर दी और दोनों नंबर्स अंदर जाके क्या हो गए, मल्टीप्लाई। तो ये नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, रूट 6 में। ऐसे ही मान लो मैंने तुमसे कहा रूट 28 डिवाइडेड बाई रूट 7 सॉल्व करना है तो हमने क्या किया, एक ही रूट साइन लगाया, 28 और 7 दोनों को उसमें डिवाइड कर दिया, 7 से 28 को कैंसिल किया, 4 आया। और क्योंकि 4 तो स्क्वायर रूट सॉल्व हो सकता है इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 2। तो अब ध्यान से देखो, ये जो दो इर्रेशनल नंबर थे इन्हें डिवाइड करके इनका आंसर ज़रूरी नहीं है इर्रेशनल है, ये आंसर रैशनल भी हो सकता है जैसे कि यहाँ पे हो गया है। तो डिवीजन में भी ऐसे ही करना है, मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही करना है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या रूल बना कि पावर ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है लेकिन अंदर का बेस जो है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और जो बेस है वो भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम इन नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारी जो डेली रूटीन की मैथमेटिक्स है उसमें रूट्स के नंबर अब आते ही रहेंगे, उन्हें हमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना ही है। तो हमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बुक में इसके क्वेश्चन है नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को इसके साथ एक वर्कशीट दूंगी जो आपको सॉल्व करनी है। जितने अच्छे से क्वेश्चन करोगे ये टॉपिक उतना ही अच्छे समझ में आएगा। तो ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ओके, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।